हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। और ये ब्लॉग है फ्राइडे का, मॉर्निंग का टाइम है 5 बजे का। और 5 बजे से पहले ही है थोड़ा सा। और ये बस सुबह उठ के जैसे मैं हमेशा करती हूँ डेली, गेट वगैरह खुलने का काम और अपना पानी वगैरह डालने का काम गेट पर। तो उस तरीके का मैंने किया और फिर उसके बाद ये झाड़ू लगाई पूरे नीचे कमरे में। आजकल हम लोग नीचे ही सो रहे हैं क्योंकि यहाँ मेरे घर में मतलब हम लोगों ने करी हुई देवी जी की स्थापना। और मैं और मेरी बड़ी बेटी व्रत है, हम दोनों लोग व्रत हैं। और मैंने उसे बहुत मना किया लेकिन उसने कहा नहीं मुझे व्रत रहना है, तो फिर ज़्यादा मैंने फोर्स भी नहीं किया कि नहीं रहना है। वैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो थोड़ा लगता तो है ही कि व्रत है, और व्रत में स्कूल और पढ़ाई का इतना प्रेशर, उसके बावजूद भी व्रत। तो मना किया, समझाया, लेकिन कहने लगी नहीं मुझे रहना है। तो ठीक, फिर ज़्यादा मैंने कुछ बोला नहीं। और बस इसीलिए यहाँ जल्दी जल्दी इस समय कर रही हूँ कि सुबह उठकर नीचे के फ्लोर में ही मैं सोती हूँ, तो नीचे के फ्लोर में ही मैंने झाड़ू पोछा कर दिया। और ऊपर फिर उसके बाद में मतलब दोपहर तक हो जाता है, लेकिन नीचे का फ्लोर जल्दी साफ़ कर देती हूँ क्योंकि मंदिर है और फिर यहीं पूजा वगैरह होनी है। और बेटी भी बड़ी वाली स्कूल जाएगी तो उसको भी कुछ बना के देना है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ जल्दी से सफाई करके जल्दी से नहा लूँ, क्योंकि नहाने के बाद ही मैं उसके लिए कुछ फलाहार वगैरह बनाऊँगी। तो यहाँ बस सफाई करने के बाद मैं किचन में आ गई। किचन में मैंने थोड़े से साबूदाना भिगो दिए। साबूदाना मतलब जो रूटीन का काम है वही मैंने किया। और ये आलू वगैरह बॉईल कर दिए। वैसे वो साबूदाना ले नहीं जाएगी लेकिन मैंने भिगो के रख दिया क्योंकि छोटा वाला साबूदाना है तो उसको भीगने में थोड़ा टाइम लगता है। और आलू उबालने के लिए मैंने रख दिया क्योंकि आलू मेरे उबले हुए ख़त्म हो गए थे। बहुत जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ रहे हैं क्योंकि सुबह का टाइम है और नहा के बच्चे को फलाहार भी देना है और टिफ़िन भी बनाना है। और नवरात्रि में कितना भी करो काम हो ही जाता है, और फिर व्रत है तो और भी ज़्यादा, क्योंकि पाठ वगैरह करना रहता है। और डेली की भी पूजा नवरात्रि में कुछ बढ़ ही जाती है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ मैंने बर्तन लगा रही हूँ मैं अपने सारे बर्तन। और ये यहाँ मेरा सिंक के पास में ना बर्तन वाली डिलिया रखी रहती है। ये बहुत ज़्यादा मतलब इससे पानी के दाग धब्बे पड़ जाते हैं जल्दी। मैं सोच रही हूँ, वैसे तो मेरी जो डिलिया है बर्तन रखने वाली तो स्टील की है, उसमें डिप ट्रे लगी हुई है, लेकिन फिर भी पानी का दाग पड़ ही जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ एक टॉवेल या ड्राइंग मैट टाइप का कुछ लेने के लिए, कि इसके नीचे रख दूँगी तो पानी का जो छींटे वगैरह या दाग वगैरह पड़ते हैं वो नहीं पड़ेंगे। तो अभी अगर नहीं ले पाती हूँ तो टॉवेल वगैरह से ही काम चलाऊँगी। और पूरा सिंक इस तरीके से मैंने मतलब पानी निकाल दिया है इसका। सिंक थोड़ा साफ़ रहता है ना तो किचन बिल्कुल साफ़ साफ़ और अच्छा लगता है। और इसके बाद बस सारे बर्तन मेरे लग गए। बस इसके बाद अब मैं जाऊंगी नहाने। और नहा के बस तुरंत बच्चे लोग तो करेंगे पूजा, लेकिन मैं सीधे किचन में बच्चों का पहले लंच बनाऊंगी, फिर उसके बाद मैं अपनी पूजा करूंगी। और आज आशी की असेंबली में कुछ प्रोग्राम भी होना है तो उसको साड़ी भी पहनाना है मुझे। तो ये साड़ी मैंने पहना दी थी। अब वह भी इसका थोड़ा सा टचअप कर रही हैं थोड़ा बहुत। और इसे तो बड़ा मज़ा आ रहा है साड़ी पहन के, पहली बार बच्चे साड़ी वगैरह ये सब लहंगा साड़ी ये सब पहनते हैं तो उनको एक अलग ही खुशी मिलती है। तो बस उनको खूब मस्ती है, लेकिन मैंने जो साड़ी पहनाई ना बिल्कुल मेरी हालत ख़राब हो गई साड़ी पहनने में। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये मेरा अभी न्यू फ़ोन है, अभी मैंने लिया है, हस्बैंड ने दिलाया है। तो अब आगे से वीडियो इसी फ़ोन से शूट होंगे। और किस तरीके की क्वालिटी आई आप ज़रूर बताइएगा। आईफ़ोन है, आईफ़ोन 14 है ये। और आशी देखो खुश कितनी हो रही हैं, बहुत मज़ा आ रहा है इन्हें। और मैं कह रही हूँ थोड़ा जल्दी कर लो क्योंकि टाइम हो रहा है, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा नहीं तो फिर ये वह भी इनका थोड़ा टचअप करा रही, बीच बीच में डांट भी रही थी। और यहाँ बस मेरे आलू उबल गए थे, हस्बैंड ने गैस वगैरह बंद कर दी थी। अब आलू उबलने के बाद में ना ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है इसे। और उसके बाद सबसे पहले मैं वैभी का लंच बनाऊंगी, मतलब उसके मखाने और फ्रूट्स वगैरह इसको देती हूँ। तो पहले मैं उसके लिए बनाऊंगी, फिर उसके बाद आशी का पराठा सब्जी उसके लिए मैं बनाऊंगी। तो बस नवरात्र में एक यही काम बहुत हो जाता है ना कि
पहले जो व्रत हैं उनका फलाहार का बनाओ, फिर उसके बाद जो व्रत नहीं है उनका बनाओ, फिर गैस बीच में साफ़ करनी पड़ती है। तो ये काम एक्स्ट्रा थोड़ा नवरात्र में बढ़ जाता है। और क्योंकि सब लोग व्रत रहते नहीं है, जो रहता है फिर उसको उसके लिए थोड़ा सा रहता है। तो बस खैर सुबह मैं जल्दी कर लेती हूँ, तो इससे मेरा सारा दिन सुबह जल्दी उठ के कर लेने से ना सारा दिन आराम से जाता है। तो बहुत जल्दी मेरा ये 10 साढ़े 10 बजे तक सारा काम निपट जाएगा, और इतनी स्पीड में मैं फुल स्पीड में पूरा कर रही हूँ काम। और यहाँ बच्चे का देखो, वैभवी का लंच बन ही गया, फिर अब उसको बस सिर्फ फ्रूट काट के रखने हैं। और क्योंकि बच्चे फ्रूट खाते नहीं, मैं उसको बोलती हूँ कितना भी कि फ्रूट खा के थोड़ा सा एक बनाना ही खा लो या एप्पल खा लो। तो एप्पल तो बड़ी वाली बेटी को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, आशी मेरी कोई भी फ्रूट उसको मिल जाए वो खा लेती है। वैभवी के बहुत ज़्यादा नखरे रहते हैं। खैर इधर इसका लंच पैक कर दिया बड़ी वाली बेटी का, और फिर उसके बाद मैंने आशी के लिए पराठे फटाफट सेकना स्टार्ट कर दिया। और जल्दबाजी में तो जल्दी है ना, थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि साड़ी पहनाने में काफ़ी टाइम लग गया उसको। और मैं फटाफट यहाँ पे बड़ा सा एक पराठा मैंने सेक दिया, और ये एक आलू बस यही तवे पे मैं थोड़ा सा फ्राई कर दूँगी, और आज इतने ही उसे लंच में दूँगी। वैसे भी बच्चे आज जल्दी स्कूल से आ जाएंगे क्योंकि इनका आज प्रोग्राम है थोड़ा सा। तो लंच तैयार हो गया, और पापा से डिस्कस कर रही है अब स्कूटी पे नहीं जाऊँगी, साड़ी पहन के गाड़ी निकालो, गाड़ी से जाऊँगी। तो उसके पापा ने गाड़ी निकाली फिर, और फिर वो बोले कि तुम भी साथ में चलो। तो फिर मैं भी साथ में चल दी इनके। तो बस अब ये हम लोग अपनी सोसाइटी से बाहर निकल रहे हैं, और इतना जल्दी जल्दी करते करते इतना टाइम देखिए हो गया, 7 साढ़े सवा 7 का टाइम हो गया था। 7:30 बजे का स्कूल है इन लोगों का। आने के बाद में ना मैंने फटाफट कुछ और नहीं किया, हाथ पैर वगैरह धोए, और धोने के बाद में मैंने मंदिर को क्लीन किया, क्योंकि वैसे बच्चे करते हैं, वह आशी करती है ज़्यादातर, वो मंदिर की सफाई और भगवान जी का पूरा आधे घंटे तक वो अपना ये सब करती रहती है। लेकिन आज वो साड़ी वगैरह पहनने में थोड़ा लेट हो गया। वैसे इतना काम ना आशी कर देती है तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। और ये नर्मदेश्वर की शिवलिंग है। ये एक बार आशी ना बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तब आशी ने जिद करके मंगवाया था, और तब से आशी ज़रूर कितना भी मतलब वो हो जल्दी हो, आशी इनका अभिषेक करके ज़रूर जाती है। और आज भी करके गई ऐसे ही, मतलब चम्मच से दूर से उसने कर दिया। तो कहने लगी मम्मी मैंने आज दूर से कर दिया है। तो मैंने कहा चलो मैं कर दूँगी, क्योंकि बच्चे हैं। देखो आज उसको बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा था, आज उसका फंक्शन भी है, और साड़ी वगैरह पहनने में बहुत ज़्यादा झंझट हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा। एक तो खुद पहनो तो भी लेट हो जाता है, और बच्चों को पहनाओ तो और भी ज़्यादा। क्योंकि मेरा है ना, साड़ी मैं पहन तो लेती हूँ लेकिन पहनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम हो जाता है। और बस पूजा करने के बाद में मैंने गैस साफ़ करी, क्योंकि सुबह बच्चों का लंच बनाया था, तो वैसे ही मैंने छोड़ दिया, क्योंकि तुरंत बच्चों को स्कूल छोड़ने गई। फिर स्कूल से आने के बाद पूजा का लेट हो रहा था, तो मैंने पूजा किया। और उसके बाद बस गैस साफ़ करके मैं अपने लिए थोड़ा सा मखाने और वगैरह भूनूंगी और चाय बनाऊंगी। और यहाँ हम लोग बस थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे कि मूड अपसेट हो जाता है लोगों की बातें सुनकर, लोगों की क्या, अपने ही घर वालों की बातें सुनकर, कि ऐसी ऐसी बातें लोग बोल देते हैं, ज़रा सा भी नहीं सोचते हैं कि किसी को कितना बुरा लगेगा उन सब बातों का। बहुत हद तक तो मैंने बहुत चीज़ें छोड़ दी हैं, इग्नोर कर दिया है, बहुत अपने ख़ास रिश्तों तक को भी इग्नोर कर दिया है कि कुछ भी वो बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं किसी की बातें कही हुई चुभ जाती हैं। और आप चुभती तो तब ज़्यादा है ना जब आप उस तरीके के ना हो, और आपने कभी वैसा काम किया ना हो, फिर भी अगर इंसान कह के निकल जाता है ना तो बहुत हर्ट होता है। खैर यहाँ थोड़ा सा मूड तो ख़राब था ही, लेकिन अपने डेली के काम तो करने ही करने हैं। डिस्टर्ब तो हो ही जाती, कुछ ऐसी बातें सुन लो तो माइंड तो डिस्टर्ब हो जाता है, और बल्कि आपका पूरा रूटीन पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है कुछ ऐसी चीज़ें सुन लो तो। लेकिन फिर भी क्या करें, लाइफ है, जीना है, अपने काम करना ही करना है।
तो आगे बढ़ते हैं। इसी वजह से ना मेरे समझो ये फ्राइडे का ब्लॉग है और एडिट करा हुआ पड़ा था और मुझे मतलब अपलोड करने का भी मतलब मन नहीं हुआ कि लोगों ने यहाँ तक कह दिया वो तो वीडियो बनाती है और ऐसा करती है वैसा करती है, कुछ होने वाला नहीं है और फलाना ढिमकारे, कुछ होगा या नहीं होगा ये मेरी किस्मत है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, कम से कम फ़ोन पे दिन भर किसी की पंचायत तो नहीं कर रही हूँ, किसी के बारे में अनाप शनाप तो नहीं बोल रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, अपनी मेहनत कर रही हूँ। सक्सेस होना होगा सक्सेस हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। कम से कम बुराई भलाई से तो बची हूँ, हैं? किसी के बारे में अपशब्द तो नहीं बोला जा रहा, किसी को हर्ट तो नहीं कर रही हूँ। ये मेरी अपनी किस्मत है। ब्लॉग बना रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, खैर, लेकिन लोगों का तो मुंह नहीं रोक सकते हैं। हम लोग अपने को ही कह सकते हैं कि चलो इन सब चीज़ों को छोड़ो। मैंने बहुत हद तक चीज़ों को इग्नोर भी किया है। और ये देखिए, ये मनी प्लांट्स के स्टेम है ना, ये मैंने माली से मंगवा के रखे थे और इतना डिस्टर्बेंस हो गया ना, ये 2-3 दिन ऐसे ही पानी में पड़े रहे और मुझे लगाने का भी टाइम नहीं मिला। तो आज फाइनली मैंने टाइम निकाल लिया, मैंने सोचा आज कर रहेंगे, क्योंकि किसी के बारे में कितना भी सोचो बदलने वाला कुछ नहीं है। जिसकी जैसी फितरत रहती है वो वैसे ही काम करता है। इससे अच्छा है अपना माइंड लगाओ। और यही कारण था कि मैंने सबसे अपने आप को अलग करके रख लिया, क्योंकि जब इंसान समझे ना किसी चीज़ को, किसी अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, तो अच्छा है कि उससे थोड़ा सा अलग ही डिस्टेंस बना के चलो। ठीक है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हो जाएगा तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला साथ में रहे। कभी गलत ना किसी के साथ हो मेरी तरफ से, बस ऊपर वाला साथ में रहे। बाकी तो सारी दुनिया बुराई भलाई करने के लिए बनी ही है। यहाँ मेरे पेड़ पौधों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक्चुअली ना इधर आसपास सभी नई सोसाइटी है ना, तो सब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है और कई दिन से ध्यान भी मैं नहीं दे पा रही थी अपने पौधों पर। और आज मैंने फाइनली इनकी अच्छे से गुड़ाई करी है, पूरा ऊपर से नीचे तक पत्ते पत्ते पर पानी अच्छे से स्प्रे करा है, अच्छे से इनको मतलब किया है। एक स्टेम ना, ये स्नैक प्लांट की एक स्टेम टूट गई थी, तो मैंने सोचा चलिए इसको कहीं लगा देते हैं, क्या पता ग्रो हो जाए। मुझे प्लांट से बहुत ज़्यादा लगाव है और अभी तो मैं और लगाऊंगी, क्योंकि अभी इसलिए नहीं लगा, कुछ एक तो टाइम नहीं मिल पा रहा है और बहुत सी चीज़ें मेरा डेली काम करने में, घर सेट करने में और ये अपनी वीडियो वगैरह बनाने में, अपलोड करने में बहुत सारा टाइम मेरा निकल जाता है। तो धीरे धीरे मैं अपने गमले और बढ़ाऊंगी। सो फ्रेंड्स, यही मेरा 5 AM टू 11 AM का रूटीन ब्लॉग रहा। होप सो आपने एंजॉय किया होगा, और एंजॉय किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।